सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है विचित्रः साक्षी। कक्षा 10 का जो 8वां पाठ है विचित्रः साक्षी, यह कथा एक ऐसे जज की है जो बहुत ही सूझबूझ से इस कहानी में अपना फैसला सुनाते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित है और उनकी कथा का एक संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सच और झूठ के निर्णय के लिए न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का, ऐसे तरीकों का प्रयोग करते हैं जिससे कि साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य का मतलब है विटनेस, गवाह के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पाठ पर। विचित्रः साक्षी। कश्चन निर्धनः जनः। कश्चन कोई, निर्धनो जनः गरीब व्यक्ति, भूरी परिश्रम्य अत्यधिक मेहनत करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, उसने कुछ थोड़ा धन इकट्ठा किया। एक निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके थोड़ा धन इकट्ठा किया। तेन वित्तेन, उस धन से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक बड़े महाविद्यालय में अर्थात कॉलेज में, प्रवेशम दाप्यतु, एडमिशन कराने में अर्थात प्रवेश कराने में सफलो जातः, सफलता प्राप्त की। और उस धन से अपने पुत्र को एक बहुत बड़े विद्यालय में, महाविद्यालय में, कॉलेज में दाखिला दिलाने में, एडमिशन कराने में, प्रवेश कराने में सफलता प्राप्त की। तत्तनः तत्रैव छात्रावासे, उसका बेटा, किसका बेटा? उस व्यक्ति का बेटा। तनह का मतलब होता है पुत्र, तो उस व्यक्ति का बेटा तत्रैव छात्रावासे, उसी छात्रावास में अर्थात हॉस्टल में निवसन रहते हुए अध्ययने संलग्न, समभूत, पढ़ाई करने लगा। एकदा, एक बार, सा पिता तनुजस्य, वह पिता अपने पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य, बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुलो जातः, बहुत परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और अपने बेटे को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षेण, परंतु धन की कमी के कारण पीड़ितः, परेशान हुआ। सा बस यानम विहाय, उसने बस छोड़ दी। पदातिरेव प्राचलत, और पैदल ही निकल पड़ा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बस का किराया दे सके, इसलिए उसने वो बस छोड़ दी और पैदल ही अपने बेटे को देखने के लिए चल पड़ा। पदाति क्रमेण, पैदल चलते चलते, संचलन चलते चलते, सायं, शाम के समय, समयो अपि असौ, समय बहुत अधिक हो गया था। गंतव्याद दूर आसीत, लेकिन अभी भी अपने बेटे के गंतव्य से, हॉस्टल से दूर ही था। निशा अंधकारे, रात्रि के अंधेरे में, प्रसरते विजने, रात्रि के अंधेरे में फैले हुए, विजने यानी कि निर्जन प्रदेश में, पद यात्रा ना शुभावह, पैदल यात्रा करना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा एवं ऐसा विचार्य, विचार करके, सा, उसने पार्श्वे स्थिते ग्रामे, पास में ही स्थित एक गांव में, रात्रि निवास कर्तुम, रात में ठहरने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, एक गृहस्थी, एक व्यक्ति के यानी एक फैमिली के पास आया। करुणापरो ग्रही, ग्रही उस घर का स्वामी, उस घर का स्वामी करुणापरो दयालु था। तस्मय आश्रय प्रायच्छत, और उसे रात भर ठहरने के लिए उन्होंने आश्रय दिया, स्थान दिया। विचित्रा दैव गति ही, दैव भाग्य, गति ही चाल, लेकिन भाग्य की चाल विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ, तस्यामेव उसी रात में, तस्मिन ग्रहे उसके घर में, कश्चन चोरः कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम, वहां पर रखी हुई, एकाम मंजूषाम, एक पेटी को, संदूक को, आदाय लेकर, पलायितः भागने लगा। चोरस्य, चोर की, पादध्वनिना, पैरों की आवाज से, प्रबुद्धो, जाग गया। अतिथि, यह अतिथि, इस व्यक्ति ने शरण ली थी घर में, वह चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर जाग गया। चोर शंकया, यह चोर है,
ऐसी शंका करके तमन्ध धावत उसके पीछे दौड़ा। यह चोर है, ऐसी शंका करके तमन अधावत वह उसके पीछे दौड़ा। अग्रहण च, और उसे पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु एक विचित्र घटना घटी। चौरह एव उच्च ही, चोर ने ही जोर जोर से क्रोशितुम आरभत, चिल्लाना शुरू कर दिया। चौरो अयम, चौरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। इति, इस प्रकार से। तस्य तार स्वरेण, उसकी तार ऊंची आवाज को, स्वरेण आवाज को सुनकर प्रबुद्धा, जागे हुए ग्रामवासी, गांव के लोग स्वगृहाद, अपने घर से निष्क्रम्य निकल आए। तत्र आगच्छन, और वहां आकर वराकम अतिथिम एव, वराकम बेचारे अतिथि को ही चौरम मत्वा, चोर मानकर अभर्त्सयन, उसकी बहुत ज्यादा बुराई करने लगे, उसे डांटने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, यद्यपि गांव का जो आरक्षी था, जो पुलिस वाला था, एव चौर आसित, वही चोर था। तत्क्षणम एव, उसी पल से रक्षा पुरुष, रक्षा करने वाले व्यक्ति अर्थात पुलिस वाले, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चौरो अयम, यह चोर है, इति प्राख्याय, ऐसा मान करके, कारागृहे प्राक्षिपत, जेल में डाल दिया। जेल को बोलते हैं कारागृह। अग्रिम दिने सा आरक्षी, अगले दिन वह पुलिस वाला, चौर्यो अभियोगे, चोरी के केस में, तम न्यायालयम नीतवान, उस न्यायालय में, अदालत में उसे लाया गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, और वहां पर न्यायाधीश कौन थे? बंकिम चंद्र। तो न्यायाधीश बंकिम चंद्र के सामने उभाभ्याम, उन दोनों ने ही पृथकम पृथकम, अलग अलग, विवरणम श्रुतवान, विवरण को, वार्ता को सुनाया, बताया। सर्वम, सब कुछ, वृत्तम अवगत्य, मामले को जानकर, सा तम, सा कौन? वह जज, तम किसे? उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष माना। सारे मामले को सुनकर जज ने उस गरीब व्यक्ति को निर्दोष माना। आरक्षणीम च दोष भाजनम, और उस पुलिस वाले को दोष का पात्र माना, अर्थात कि यही व्यक्ति चोर हो सकता है, ऐसा उनके मन में आया। किंतु प्रमाण अभावात, उनके पास कोई गवाह नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, तो प्रमाण के अभाव में सा निर्णय तुम न आशक्नोत, वो किसी प्रकार का निर्णय ना दे सके। ततो असौ, तो इसलिए वे दोनों अग्रिम दिने, अगले दिन भी, उपस्थातुम आदिष्टवान, उन्हें उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया। इसलिए अगले दिन भी उन दोनों को उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया। अन्येदु, अन्येदु का मतलब होता है दूसरे दिन। तो वे दोनों न्यायालय, अदालत में, न्यायालय में, स्व पक्षम, अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित वंतो, फिर से उन्होंने रखा। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। तदैव कश्चिद, तत्रत्य है कर्मचारी, तदैव उसी समय कोई, तत्रत्य है वहां पर कर्मचारी आया, समागत्य आकर के, न्यावेद्यत निवेदन किया, यत इतः क्रोश द्वय अंतराले, कि यहाँ से 2 कोश की दूरी पर, कश्चिन जनः, कोई व्यक्ति, के नापी, किसी के द्वारा, हतः मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम, उसके मृत शरीर को, उसकी डेड बॉडी को, ठीक है, राजमार्गे, राजमार्ग पर, निक्षाम वर्तते, के पास रखा गया है। उस व्यक्ति के मृत शरीर को राजमार्ग के पास रखा गया है। आदिश्यताम किम कर्ण्यम इति, हमें आदेश दें कि हमें क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च, न्यायाधीश ने उस आरक्षी को और उस अभियुक्त को, तो इसमें आरक्षी कौन था? वो पुलिस वाला, और अभियुक्तम कौन? गरीब व्यक्ति। उन दोनों को कहा कि तम शवम न्यायालय, उस शव को न्यायालय में लेकर आने तुम आदिष्टवान, आओ, ऐसा आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके, उभौ प्राचलताम, वे दोनों चल पड़े। तत्र उपेत्य, उपेत्य मतलब पहुंचकर, तत्र वहां, वहां पहुंचकर, काष्ठ पटले, लकड़ी के पट्टे से, निहितम पटाच्छादितम, लकड़ी के पट्टे पर रखे हुए, पटाच्छादित, पट अर्थात कपड़े से ढके हुए, देहम शरीर को, स्कंधेन अपने कंधों पर, वहंतौ उठाते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रसितौ, न्यायालय की तरफ, अदालत की तरफ चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, जो चोर था पुलिस वाला, वो अच्छा मोटे तगड़े शरीर का था। अभियुक्तश्च, और बेचारा गरीब आदमी जो अभियुक्त था, अतीव कृशकाय है, वो बहुत कमजोर था।
भारवतः वजन से शवस्य उस शव को स्कंधेन अपने कंधे से वहनम उठाने में तत्कृते दुष्कर्म आसित उसको समर्थ नहीं था। अर्थात इतने भारी शव को वह गरीब व्यक्ति अपने कंधे से उठाने में समर्थ नहीं था। सा भार वेदनाया क्रंदति समय और वो उस वजन से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य उसके रोने की आवाज सुनकर मुदित आरक्षी खुश होता हुआ वो आरक्षी पुलिस रूपी चोर बोला तम उवाच रे दुष्ट अरे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया अहम उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरीतायाम चोरी करते हुए मंजूषायाम पेटी को संदूक को ग्रहणाद वारित ग्रहण करने से रोक लिया गया कि उस दिन जब मैं चोरी करने गया था तो तुमने मुझे संदूक चुराने से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्व और अब अपने खुद की करनी का फल भुगतो। इदानीम इस समय निज कृत्यस्य अपनी करनी के फलम फल को भुंक्षस्व भुगो यानी अब तुम इस करनी का फल भोगो। अस्मिन चौर्या अभियोगे इस चोरी के केस में तुम वर्ष त्रयस्य तुम्हें 3 वर्ष का कारादंडम लपस्य से प्राप्त होगा। इस चोरी के केस में तुम्हें 3 वर्ष की जेल की सजा होगी। इति प्रोच्य ऐसा कहकर उच्च ही अहसत जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथनचिद उभौ शवम आनीय जिस प्रकार से जैसे तैसे करके उन दोनों ने शवम आनीय उस शव को ला करके एक कस्मिन चत्वरे स्थापित वंतु एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया अर्थात रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ न्यायाधीश के द्वारा फिर से उस घटना के बारे में बताने के लिए आदेश दिया गया। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आरक्षी ने अपना पक्ष जो था अपनी बात रखी अपना पक्ष रखा। आश्चर्य में घटत लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सा शव वह शव जो कि शव था प्रवारकम अपसार्य अपने ऊपर के कपड़े को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य और न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदितवान बोलने लगा मान्यवर हे मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्ण्यामि कि इनके द्वारा इस आरक्षी के द्वारा जो कुछ बोला गया मैं उसे आपके सामने बताता हूँ। त्वया अहम चोरिताया इसने कहा था कि तुम्हारे द्वारा मैं चोरी करते हुए जो संदूक था उसे ग्रहणाद्वारित है लेने से रोका गया। जिस समय मैं चोरी करने गया था उस समय तुमने मुझे संदूक लेने से रोका था अतः इसलिए निज कृतस्य अपने कर्म के फल को भोगो। अस्मिन चौर्य अभियोगे तुम वर्ष तिरस्य कारादंडम लपस्य से और इस आरक्षी ने इस बेचारे गरीब से ये भी कहा था कि तुम्हें इस चोरी के केस में 3 वर्ष की सजा मिलेगी। इति इस प्रकार से न्यायाधीश ने आरक्षणे कारादंडम आदिश्य उस आरक्षी को कारादंड अर्थात जेल की सजा सुनाई। तम जन्म और उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान सम्मान सहित मुक्त कर दिया छोड़ दिया। अतएव उच्चते इसलिए कहा गया है दुष्कराण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः। ये सुनो मति वैभवशालिनी मति का मतलब बुद्धि वैभवशाली माने उचित बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्तियों के द्वारा दुष्कराण्यापि कर्माणि कठिन से कठिन कर्म भी काम भी नीति युक्तम समालभ्य नीति का सहारा लेकर के हल कर लिए जाते हैं। लीलये प्रकृतते खेल खेल में अर्थात जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं चाहे कितना भी कठिन कार्य क्यों उनके सामने आ जाए वे खेल खेल में अपनी नीति और अपनी युक्ति का प्रयोग करके उसका समाधान निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ में पढ़ा कि जैसी करनी वैसी भरनी। पहले तो उस गरीब व्यक्ति को चोर मान करके जेल में डाल दिया गया लेकिन जो न्यायाधीश थे वो दूरदृष्टि वाले थे वो देख सकते थे कि कौन वास्तव में चोर है और कौन दोषी है। तो उन्होंने उसके लिए प्रमाण जुटाया साक्ष्य जुटाया और जब उन्हें साक्ष्य प्राप्त हुआ उसका गवाह मिला तो उन्होंने असली दोषी को पकड़कर जेल में डाल दिया और उस गरीब व्यक्ति को मुक्त कर दिया। इसलिए कहा गया है कि सत्य की सदैव विजय होती है सत्यमेव जयते। आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। आपके विचार हमारे लिए स्वागत योग्य हैं। धन्यवाद।